हो गया। तो चलिए हम लोगों का कहाँ तक हो गया है चैप्टर खत्म, प्रश्नावली 3.5 तक ना। पिछले वीडियो में 3.5 तक हम लोगों ने जान लिया है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक समीकरण 3.5। पिछले वीडियो में हमने जान लिया था आयत में जो बढ़ा और घट रहा था, बढ़ रहा था घट रहा था, उसकी लंबाई और चौड़ाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों का ये पहला वीडियो है तो पहले प्रश्नावली 1.1 से जरूर वॉच कीजिएगा। 1.1 से 3.5 तक प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। इसके अलावा रैखिक का अलग से बताए हैं 4 वीडियो, नहीं बताए हैं? रैखिक का चारों विधि, रैखिक विधि चारों जो होता है कौन कौन सा होता है वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हैं। चारों विधि तक क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। चारों को अलग अलग वीडियो में डाले हैं जो कि समझने में आसानी हो, जिससे कि प्रश्नावली पूरा अध्याय 3 रिलेटेड है कि कैसे बनाएंगे यही चारों विधि से। चारों कंसेप्ट है चारों वीडियो में, चारों विधि से बताया है, जिससे कि अध्याय 3 पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है कि किस विधि से बनाना है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं ये चारों विधि तो जरूर वॉच कर लीजिएगा। चलिए आज क्या लिखना है, प्रश्नावली 3.6 3.6 है रे, 3.6 हाँ है। तो किसमें बनाएंगे हम लोग? 3.6 को बनाएंगे। चलिए अब 1 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलिए और हल कीजिए। अब मजा आएगा आप लोगों को। पहले बोल रहा है कि रैखिक समीकरण में क्या कीजिए, बदलिए। तो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और क्या है 1/3x प्लस 1/2y बराबर में 13/6। ये सवाल है, बोल रहा है कि पहले रैखिक में क्या कीजिए, बदलिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रैखिक में इसको बदलेंगे। तो क्या लिखना है, हाँ भैया शॉर्ट जो लिखना है लिखिएगा। तो एक ठो बात यहाँ लिख लीजिए, इतना इतना और इतना, राइट। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6x1। इसमें ये 3 दफे 3 गुना 1 तो 3y 2x 2/1। इसको फिर से समझ लीजिए। जब यहाँ गुना का बात रहता है, यहाँ 2x 3x एलसीएम नहीं निकलेगा, जानवे करते हैं ये दोनों क्या होता है आपस में गुना हो जाता है। अब ई से गुना कर लेगा और ई से गुना कर लेगा, इस शॉर्ट फॉर्म में। यदि एलसीएम से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, तो इस सबका एलसीएम निकला 6। इसमें इसको कटाए तो 3 दफे कट गया, 3y बचा। इसको 2 दफे कटा, 2x बच गया। अब ये देखेगा इसको और ये देखेगा इसको, देख लीजिएगा मतलब गुना करेगा। 3y प्लस 2x बराबर में 12xy, इक्वेशन फर्स्ट न, कोई दिक्कत? इसको पहले x लिखते हैं हम लोग, बट y है तो y ये रहने दीजिए। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इक्वेशन सेकेंड बने ये रहते हैं। अब इसको लेते हैं 1 प्लस 3x 1/2y 13/6। इस सब का एलसीएम क्या निकलेगा, वही निकलेगा 6y। दोनों जगह देखिए सेम सेम दिया हुआ है। इसमें इससे गुना कर लेगा 2y, इससे गुना कर लेगा 3x। कैसे गुना किया बता दिए हैं। ये दोनों का एलसीएम निकला 6, तो ये कट गया 2 दफे, 2 x भी कट गया तो 2y बचा। ये 3 2 6 x कट गया तो y बचा। अब ये गुना करेगा इससे और ये गुना करेगा इससे, तो 6 2 12y प्लस 6 3 18। ये इससे करेगा तो 3 78xy 78xy। तो ये क्या हो गया अपना 12y प्लस 18x बराबर 78xy, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ भी लिख सकते थे इसको भी। चलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग क्या हल किए, रैखिक समीकरण के रूप में उसको लाए। अब क्या करना है, हल करना है।
हो गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, कटाते हैं। इसको भी कटा सकते हैं और इसको भी कटा सकते हैं। तो यहाँ देखो 18 है, गुना कर दिए। यहाँ क्या है 18 है, यहाँ क्या है 2 है। तो यहाँ 9 से गुना 9 अधिक है, 9 गुना अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे गुना 9 और यहाँ में कुछ गुना 1। 9 दूनी 18 पड़ गया ना, तो गुना 9 गुना 1। समीकरण फर्स्ट गुना 9 एवं समीकरण सेकंड गुना 1 कर क्या करने पर, घटाने पर। बताए हैं जब चीज समान रहेगा तब घटाने पर। तो 9 तिहाई 27, 9 दूनी 18 और वर्णमा 78 से 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। 78xy। जब माइनस का चिन्ह देंगे तो यहाँ क्या करेंगे, शव का चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो ये और ये क्या हो गया, कट गया। अब देखो 27 में 12 घट गया, कितना बचा 15y और यहाँ 108 में 78 को घटा दो तो 0 और यानी कि xy। अब देखो 15 दूना 30, 2 दफे और y से y कट गया। सर यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा है। 1 बराबर क्या बच रहा है 2x, नहीं 1 बराबर 2x। 1 कहाँ से 15 दूना 30 2 बार में कट गए, y कट गया। यानी कि यहाँ ने कुछ तो 1 है, 1 बराबर 2 और x, 1 बराबर 2 और x। तो x बराबर कुछ नहीं 1 बटे 2, सिंपल बात, 1 बटे 2। अब यही मान किस में रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, किसमें फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 बटे 2 मान रखने पर। चलिए अब जगह नहीं है हम लोगों के पास, क्या नोट कर लीजिए आप लोग। किसी को कोई दिक्कत है पीछे समझा दे क्या, यहाँ था 2 यहाँ था 18, तो 9 गुना था, गुना किए 9 से, यहाँ कुछ नहीं तो गुना 1 से। समीकरण फर्स्ट गुना 9 और सेकंड गुना 1 कर क्या करने पर, घटाने पर। है कि इसको घटाना है, दोनों प्लस में तो घटा रहे हैं। 9 से गुना कर दिए, 9 से गुना कर दिए, 9 से गुना कर दिए। 1 से किए कोई परिवर्तन नहीं, बट घटा रहे हैं तो सबका चिन्ह बदल दिए। ये दोनों क्या हो गया, घट गया यानी कि कट गया। 27 में 12 घट गया, कितना बचा 15, 108 में 78 घटा, कितना बचा 30। अब 15 दूना 30 और y कट गया। यहाँ में कुछ तो क्या बचा है 1 बराबर क्या है 2x। तो x बराबर क्या, इधर गुना में तो किसमें आ गया बटे। अब यही मान किस में रख रहे हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट में। अब समीकरण फर्स्ट लिख के x के जगह पर ई पुट कर देना है। अब क्या लिखना है, x बराबर 1 बटे 2, तो 3y प्लस 2 गुना 1 बटे 2 बराबर 12 गुना 1 बटे 2 गुना y। सर ये कहाँ से लिख रहे हैं, देखिए x के बदले लिखना है 1 बटे 2, तो यहाँ x है 1 बटे 2, यहाँ x है 1 बटे 2। अब ये और ये क्या हो गया, उसको जरा सा समझा दीजिए, इसको घटा दीजिए। यहाँ क्या बचा 3y और क्या बचा है प्लस में 1, नहीं ठीक। यहाँ क्या बचा है 6y। कैसे है सर, देखो 3 का 3 प्लस का प्लस, यहाँ भी 1 है ना, तो 1 गुना 1 तो 1 क्या हो रहा है, ये कट गया 6 बार में 6 गुना 1 6 गुना 1 6। अब जात जाएगा जात के पास, तो इसको उधर भेज दो। तो 1 बराबर कितना हो रहा है 6 माइनस में 3y। 1 बराबर यानी कि 3y, y बराबर यानी कि 1 बटे 3। x का मान कितना आया था और y का मान कितना आया, इस जगह लिख दो ऐसे करके। अतः x बराबर y बराबर। किसी को कोई दिक्कत, 25 ग्राम भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कोई दिक्कत
जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ y बटे 2 लिख दिए, कट गया अपना, ये चला गया अपने जात में, कोई बात नहीं है। y बराबर 1/3 समझ लिए हैं। चलिए